आपका आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग लाइव क्लासेस पहली क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे और हम लोग पूरी की पूरी मैथ में, याद रखिएगा, मैथ में हम लोग पूरी की पूरी RS अग्रवाल खत्म करने वाले हैं। आज हम लोग का पहला क्लास होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों को वादा करते हैं कि पूरी की पूरी मैथ एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा, एकदम शुरुआत से समझाऊंगा, कोई भी उसमें वाली दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग करने वाले हैं। हम लोग पूरी की पूरी जो RS अग्रवाल की मैथ है, मैं आप लोग को किताब दिखा दे रहा हूँ। ये RS अग्रवाल की आप लोगों के सामने किताब है। इस RS अग्रवाल को हम लोग पूरी की पूरी खत्म करेंगे। इसमें जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि पहला हम लोग का हो गया संख्या पद्धति, फिर हो गया महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, दशमलव भिन्ने, सरलीकरण, वर्गमूल तथा घनमूल, औसत, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, घातांक और करड़ी, प्रतिशतता, लाभ और हानि, अनुपात तथा समानुपात, साझा, मिश्र समानुपात, समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी के प्रश्न, समय तथा दूरी, रेल संबंधित प्रश्न, धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, ठोस वस्तुओं के आयतन, दौड़, कैलेंडर, घड़ी, स्टॉक तथा शेयर, मिति काटा, महाजनी काटा, बीज गणित, दो चरों में रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, रेखाएं तथा कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, फिर उसके बाद समंकों का विश्लेषण में हम लोग आ जाते हैं, सारणीयन, दंडालेख, रेखा चित्र, पाई चार्ट, फिर संख्या श्रेणी, फिर भिन्न, आयत चित्र, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद प्रिज्म और पिरामिड। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारा का सारा हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। और मैं वादा करता हूं कि जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों का इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज पहला क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट है उसको हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले लोग जानते हैं हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो कि स्वयं से विभाजित होती है और किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, डाट 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 कहां तक होता है, तो इनफाइनाइट तक होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो अथवा एक से विभाजित हो, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना होती हो, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। फिर हम लोग आते हैं भाज्य संख्या पर। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो अपने अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं 4, तो देखिए किससे डिवाइड है, 2 से भी कटेगा, तो 2 दूनी 4, मतलब ये क्या हो गया है, ये एक भाज्य संख्या हो गई है। ऐसी संख्या जो दूसरे से विभाजित होती है उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। फिर हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आ जाता है परिमेय संख्या। देखिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। ध्यान समझिएगा इस शब्द को, ऐसी संख्या जो P बटा Q अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन Q जो हमारा है अर्थात जो हर होता है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, उसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। फिर चौथा हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो दोस्तों ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है,
उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कुछ मान हम लोग देख लेते हैं, तो पाई हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया। ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। इतनी चीजें आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एकदम बेसिक से एकदम आसानी से सारा कुछ देखते हुए हम लोग चलेंगे। और ये मेरा वादा है दोस्तों कि जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता है उसको मैं मैथ सिखा दूंगा, बस आप लोग मुझे कुछ समय दीजिए। अब देखते हैं सबसे पहला जो हम लोगों का पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम हम लोग का जो है वो है संख्या पद्धति। आर.एस. अग्रवाल में पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को सीखने से पहले, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को इसके कुछ रूल जान लेने हैं। देखिए बहुत ही आसान है मैथ लगाना, बस मैथ को आप लगाइए, आराम से आप लोग सीख जाएंगे। सबसे पहला जो जान लेते हैं वो क्या होता है? 2 से विभाजित संख्या, अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 2 से विभाजित हो जाएगी? ऐसी कौन सी संख्या जो किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, कौन कौन सी संख्या है? 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि, जो इसके पीछे ये शब्द लगे होते हैं अर्थात सम संख्या होती है, उसे क्या कहा जाता है? 2 से विभाजित संख्याएं होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, 3 से विभाजित संख्या। 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्या कौन सी होती है? तो ऐसी संख्या जो संख्याओं का योग, अर्थात अगर हम लोग एक संख्या लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, मान लेते हैं एक संख्या है, ठीक है। अब क्या कहेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं? तो पहले हम लोग कुछ नहीं, भाग नहीं करना है, सीधा इसको जोड़ लीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, अर्थात संख्या कितनी आ गई? 15। अब 15 3 से कटता है कि नहीं कटता है? जी हाँ दोस्तों कटता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यह संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित होगी। अर्थात जिन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्याएं हमारी 3 से विभाजित हो जाती हैं। और याद रखिएगा जो रूल 3 से हमारा लगता है वही रूल हमारा लगता है 9 से विभाजित संख्या में। किसमें लगता है? 9 से विभाजित संख्या में। अर्थात जो रूल हम लोग 3 से विभाजित संख्या में लगाएंगे वही सेम रूल हम लोग लगाएंगे 9 से विभाजित संख्या में। फिर तीसरा चीज देखते हैं, फिर आ जाता है 4 से विभाजित संख्या। 4 से विभाजित संख्या, 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अंत के, अर्थात दहाई और इकाई के अंक वो 4 से विभाजित हो रहे हो, तो वो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 2 4। अब इतनी बड़ी संख्या है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? भाग ना दीजिए, अंत में देखिए कितना है? 24। 24 हमारा किससे कटेगा? 4 से। 4 छके 24। जो अंत में दहाई और इकाई के अंक पर संख्या हो इसको 4 से विभाजित कीजिए। अगर ये विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए रूल नंबर 5, चौथा देखते हैं, सॉरी अब देखते हैं 5 से विभाजित संख्या। ठीक है दोस्तों, 5 से विभाजित संख्या। अब देखिए 5 से विभाजित संख्या में कौन सा रूल लगता है? तो जिस संख्या के अंत में 0 अथवा 5 हो, कितना हो? 0 अथवा 5 हो, जिस संख्या के अंत में 0 अथवा 5 हो वह क्या होगी? 5 से विभाजित संख्या होगी। किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 0, तो अंत में कितना आ रहा है इकाई के अंक पर? 0, तो वह हमारी क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। और देख लेते हैं, जैसे अगर कहते हैं 1 2 3 4 5, अंत में देखिए कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो यह संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 5 से विभाजित होगी। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
चलिए मिटाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 के बाद 6 से विभाजित संख्या। बस आप लोगों को इतना थोड़े बहुत रूल याद रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं करना है। 6 से विभाजित संख्या, देखिए 6 से विभाजित संख्या में कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, तो 2 और 3 वाला। कौन सा कंसेप्ट, 2 और 3 वाला। बस याद रखिए, अगर अंत में हमारा कौन सा अंक है, सम है, संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। और अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 से पूरी की पूरी संख्या विभाजित होती है। तो अगर मान लेते हैं, संख्या लेते हैं 1 2 3 1 2, मान लेते हैं ये हमारी संख्या है। चलिए कंसेप्ट लगाते हैं। पहले देखिए लास्ट में क्या है, सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी। अब क्या करेंगे, 3 से देखते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9, 9 हमारा 3 से कटता है, जी हाँ बिल्कुल कटता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है, 2 और 3 से विभाजित संख्या का कंसेप्ट लगाना है। इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर 6 के बाद आते हैं 7 से विभाजित संख्या। देखिए आप लोगों के लिए अब तक तो थोड़ा बहुत आसान था, लेकिन अब जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो 7 से विभाजित संख्या का आएगा। जो हमारा अब मेन कंसेप्ट आने वाला है मित्रों, वो कौन सा आने वाला है, तो 7 से विभाजित संख्या का आने वाला है। और 7 से विभाजित संख्या में क्या करते हैं, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो। कहने का मतलब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल है 882। देखिए एग्जांपल क्या होगा हम लोगों का, मान लेते हैं 882। अब करिए क्या, जो इकाई का अंक हो उसको घटा दीजिए। चलिए इकाई का अंक घटाए, संख्या क्या बची, 88। ठीक है, संख्या क्या बची हमारे पास, 88। इसके बाद जो बची संख्या है उसको माइनस कर दीजिए उसके दुगने से। इकाई का अंक जो घटाए थे उसका दुगना कर दीजिए और उसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 88 माइनस 4। 88 में 4 गया तो कितना आ गया, 84। अब जो संख्या हमारी घटाने के बाद इसको 7 से भाग दीजिए। अगर ये संख्या कट जा रही है, कट गई, 12 बार जाएगी तो कट गई, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है, जो भी संख्या हो इकाई के अंक को हटा लीजिए और बाकी बची संख्या को लिख लीजिए, इकाई के अंक के दोगुना करके उसको घटा लीजिए, उसको 7 से विभाजित कर दीजिए। अगर कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। फिर इसके बाद 8 का रूल देखते हैं। 8 से विभाजित संख्या, अगला जो हम लोगों का कंसेप्ट होने वाला है वो किसका होने वाला है, 8 से विभाजित संख्या। तो देखिए 8 से क्या होता है, यदि दी गई संख्या के कौन कौन से अंक, ये याद रखना है, सैकड़ा, दहाई तथा इकाई, ये तीनों अंक मिलाकर के अगर 8 से विभाजित हो जाता है, अगर किससे विभाजित हो जाता है, 8 से विभाजित हो जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक संख्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2, इतनी बड़ी संख्या है, तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 3 डिजिट को 8 से भाग दे दीजिए। देखिए 8 छके 48, 8 चौके 32, कट गया, तो यह पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब आते हैं 11 से विभाजित संख्या। हम लोग का इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जितना हम बता रहे हैं।
11 से विभाजित संख्या। देखिए 11 से विभाजित संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1। चलिए देखते हैं 7 से 11 से विभाजित होती है तो कैसे कंसेप्ट करना है। हमें इकाई के अंक से किधर चलना है, बाईं तरफ चलना है। चलिए चलते हैं, इकाई के अंक से बाईं तरफ पे पहले क्या करेंगे, सम अंकों पर। देखिए सम पर कौन सा आ गया 7, फिर कौन सा आ गया 5, फिर कौन सा आ गया 3, फिर कितना आ गया 1। इसको जोड़ लीजिए 7 5 12 3 15 1 16। अब जो हमारी विषम संख्या पे संख्या थी -1 1 6 7 7 4 11 11 2 13, घटा दीजिए तो कितना आ रहा है शेष 3। अगर ये शेष हमारा शून्य आए अथवा 11 आता है तो यह संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से। तो यह चूंकि 3 शेष आ रहा है अतः यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। कंसेप्ट याद रखिएगा, हमें इकाई के अंक से बाईं तरफ चलना है, सम संख्या के सम स्थान पर के संख्या के अंकों को जोड़ लेना है और विषम संख्या के स्थान के अंकों को जोड़ लेना है, उन दोनों को आपस में घटा देना है। अगर घटाने पर अगर 0 अथवा 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इतना कंसेप्ट आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला, कुछ सूत्र जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। चौथा a प्लस बी का होल क्यूब, ये हम लोग का होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पांचवा a माइनस बी का होल क्यूब, ये हम लोग का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। छठा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। सातवां a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्ठक में a माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये था हम लोगों का बेसिक रूल, मतलब फार्मूला अभी तक था जो हम लोग सीख रहे थे, फार्मूला हम लोग जाने हैं। एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अगर आप लोगों को इतना पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।